वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। ओके, बिकॉज आपने सेल तो स्टडी किया है, बट सेल के बाद में कैसे एक मॉलिक्यूल जो है, कैसे एक सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे साइड जाता है, या हम कहें कि बाहर जाता है या अंदर जाता है। ओके, तो देयर आर सम मैकेनिज्म। ओके, सो गाइज आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। सो गाइज बनी रहेगा वीडियो मेरे साथ लास्ट तक की, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन यहाँ पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी तक ही पहुंच जाए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या है। ओके, तो मैंने इसके लिए एक अलग से क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। बट इट इज़ अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर बॉडी ओनली। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अब यदि हम बात करें कि मॉलिक्यूल जो है, या तो वो छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, राइट। छोटे मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होंगे, बड़े मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होंगे, बट इनकी जो मैकेनिज्म होगी वो अलग अलग होगी। ओके, छोटे मॉलिक्यूल के ट्रांसफर होने की यहाँ दो मैकेनिज्म है। ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है डिफ्यूजन, या इसको हम कहते हैं पैसिव। दूसरा होता है एक्टिव। ओके, तो नाम से क्लियर है कि डिफ्यूज होना है ना, इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, या इसको हम कहते हैं पैसिव। ओके, एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो लोग एक्टिव रहते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ भी क्या होगा कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके गाइज, फर्दर यदि हम इसकी बात करें तो जो पैसिव होता है, पैसिव तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, हम इसको डिफ्यूजन के नाम से पढ़ते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड है फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है हम इसके आगे आने वाले जो स्लाइड्स होंगे इसके अंदर हम देखने वाले हैं, राइट। अभी हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें एक्टिव की, एक्टिव दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी ट्रांस, दूसरा होता है सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यदि हम बात करें लार्ज मॉलिक्यूल की, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल के लिए मैकेनिज्म यहाँ पे अलग होगी, तो यहाँ दो तरह की मैकेनिज्म होती है। एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब आप समझ पा रहे होगे कि एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ आना, एक्सो मतलब बाहर की तरफ जाना, राइट। एंडोसाइटोसिस अगेन दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है फेगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस। तो इसके जो मीनिंग्स हैं, इसके जो मैकेनिज्म है, हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ओके, तो इसमें जो पहला पार्ट था दैट इज द डिफ्यूजन, या इसको हम कहें पैसिव। ओके, तो पैसिव का मतलब होता है कि विदाउट किसी एनर्जी के मॉलिक्यूल का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होना। ओके, दैट इज कॉल्ड द पैसिव आर सिंपल डिफ्यूजन। ओके, तो हम बात करेंगे डिफ्यूजन के टाइप्स की। पहला है यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक चीज पॉइंट वाली है कि यहाँ पे जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा होगा, राइट। और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, जैसे आपको यहाँ एक बॉल दिखाई दे रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो पहली चीज तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। सेकेंड थिंग, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमेशा जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ओके गाइज, नाउ अभी जाएगा कैसे? मान लीजिए कि आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं, या आपके घर कोई आता है, तो आप जो भी रिलेटिव आते हैं तो आप उनको जल्दी पहचान जाते हैं और उनको जल्दी घर में बिठा लेते हैं, राइट। बट वहीं पे यदि कोई अननोन पर्सन आएगा तो आप उसको घर में नहीं बुलाओगे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, राइट। तो यहाँ भी ऐसा ही है। जो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन की जैसे होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी? लिपिड एंड प्रोटीन की। तो जो भी लिपोप्रोटीन लाइक या ऐसा सब्सटेंस जो कि लिपोफिलिक होता है, इसको ये इजीली क्रॉस होने देती है, क्योंकि उसी टाइप का है। पर यदि कोई हाइड्रोफिलिक आ गया तो इजीली क्रॉस नहीं होने देगी, उसके लिए अलग से कोई यहाँ पे मैकेनिज्म होगी। ओके, आप पूछताछ करोगे उसके बाद ही अंदर आने दोगे ना। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये मूव होते हैं। जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल है वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ कम मॉलिक्यूल है कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों के बीच में क्या बनता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। ओके, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो गाइस ये है आपका
पैसिव या हम कहें इसको सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है यहाँ भी जो मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जा रहा है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ बीच में एक कैरियर प्रोटीन है। ओके, जैसे मैंने कहा ना कि आपके यहाँ कोई पर्सन आए, आप उसको नहीं जान रहे हो, तो वो क्या करता है, आपको बताता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये रिलेशन है, वो रिलेशन है, ठीक है, तो आप उसको अंदर आने देते हो, है ना। मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि आप उसको अंदर ले लो, राइट। यहाँ भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा, कैरियर प्रोटीन कराएगा। तो ये जो कैरियर प्रोटीन होता है ये हेल्प करता है उस मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए, और इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब कुछ सेम है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाएगा, राइट। जाएगा कैसे, जो रिसेप्टर है, अब रिसेप्टर हम किसको कह रहे हैं, जो आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो बीच में है, यही रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ये अपना जो शेप होता है ना वो चेंज करता है। ओके, तो इस तरह से वो उस मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है। तो दिस इज अबाउट द फैसिलिटीज, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इसलिए इसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस, यहाँ पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है किसके मॉलिक्यूल। तो हम बात करते हैं एक सोल्यूशन की। अब एक सोल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं विले, एंड सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं विलायक। ओके, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट मतलब जो विलायक है जिसके अंदर आप उसको मिला रहे हो। तो यहाँ भी अब एक साइड देखिए, यहाँ पे एक साइड लिखा है वाटर मॉलिक्यूल जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, और दूसरे साइड लिखा है यहाँ पे सॉल्यूट जो कि बड़े ड्रॉपलेट्स हैं। छोटे ड्रॉपलेट जो है आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड बड़े ड्रॉपलेट जो है वो राइट साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बीच में यहाँ पे क्या है, एक आपकी मेम्ब्रेन है जिसका नाम है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ बीच में होना ज़रूरी है। सेकेंड, जो सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, और राइट साइड में सॉलिड के मॉलिक्यूल कम होते हैं। ओके, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो वाटर है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। मतलब कम सॉल्यूट वाले एरिया से ज़्यादा सॉल्यूट वाले एरिया की तरफ जाएगा। ओके, या हम कहें हायर सॉल्वेंट से, मतलब हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से या हायर वाटर मॉलिक्यूल से लोअर वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा। तो आप इसको दोनों तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल का लोअर मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाना या मूव करना। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही है, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आपको बीच में दिखाई दे रही है। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसके प्रेशर की। यदि वाटर जो है इस परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, एंड यहाँ पे जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है ये जो बैक प्रेशर अप्लाई करता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ओके गाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसा आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो उसमें यदि हम बॉल को ऊपर की तरफ मूव करें, ओके, तो ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से या उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, एक्टिव कह रहे हैं। ओके गाइस, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है सेकेंडरी। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी, पर एनर्जी आएगी कहाँ से, एटीपी के हाइड्रोलिसिस की वजह से। गॉट इट, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, इस वजह से यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो पहला रिसेप्टर है जिसमें कि ओपन माउथ कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ओके, और ऊपर एक मॉलिक्यूल है, तो ऊपर का जो मॉलिक्यूल है दो ही मॉलिक्यूल है, नीचे जो है कई सारे मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में हम चीज़ों को भेज रहे हैं। अब लोअर से हायर में भेज रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो
तो ये जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। तो एटीपी यहाँ क्या करता है, उस रिसेप्टर में चेंजेस करता है और वो रिसेप्टर जो होता है उसको दूसरी तरफ कैरी ऑन करता है, उसको दूसरी तरफ पहुँचाता है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्ट है मतलब यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव ऑन करेंगे। ओके गाइज, नाउ हम बात करते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव की। अब सेकेंडरी एक्टिव में यहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लोअर टू हायर ही हम जा रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होता है वो बन जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से मिलती है, राइट। तो दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी दोनों में सेम चीज़ क्या है कि हमेशा मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ही जाएगा। ओके गाइज, नाउ बात करते हैं कि ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये 3 तरीके का होता है। एक होता है यूनिपोर्ट, दूसरा होता है एंटीपोर्ट, तीसरा होता है सिम्पोर्ट। तो आपको गाइज मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहला डायग्राम जो है यूनिपोर्ट का है। यूनि मीन्स क्या होता है, 1, ओके। पोर्ट मतलब जाना या ट्रांसपोर्ट होना। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके गाइज, इसको हम कहते हैं यूनिपोर्ट इन द वन डायरेक्शन। दूसरा हम कहेंगे सिम्पोर्ट। अब सिम्पोर्ट में यहाँ देखो ए और बी 2 मॉलिक्यूल है। सिम का मतलब होता है SYM, सिम मतलब होता है साथ साथ, ओके। तो यहाँ ए और बी मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में दोनों साथ साथ जा रहे हैं। थर्ड है एंटीपोर्ट, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ए वाला मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, बी वाला मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। तो गैस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें कि यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट का मैकेनिज्म चलता है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी, राइट। तो ये तो बात थी जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल के लिए, ओके, कि लार्ज मॉलिक्यूल कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें पहला प्रोसेस मैंने कहा था एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के लिए हम नाम से देखें तो एंडो मतलब होता है अंदर की तरफ, साइटोसिस मतलब सेल की प्रोसेस का होना, ओके। तो कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। बट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, अब वो रिसेप्टर एक चैनल से तो जाएगा नहीं, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। तो ये जो मैकेनिज्म होती है 2 तरह की होती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो होती है इसका मतलब है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर ले रही है, ओके। कैसे लेगी, बाय इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल आता है, जैसे आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा कैसे एक मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ लेता है, वो उसके चारों तरफ एक कैविटी बना देता है ना, उसको घेर लेता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएगा वो सेल मेम्ब्रेन पे एक गड्ढा, एक पिट बनाएगा, ठीक है। और पिट जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आएगा, ओके, और जो पिट है वो कवर अप हो जाएगा। जैसे ही पिट ऊपर से बंद होगा, ये जो मॉलिक्यूल है एक वेसिकल के अंदर फंसेगा, है ना, एक बॉल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो बॉल है वो आगे की तरफ मूव ऑन करेगी और उसको ब्रेक डाउन कर देगी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो एक वेसिकल के फॉर्म में अंदर आया है टुवर्ड द इनसाइड द सेल, राइट। पिनोसाइटोसिस, अब मान लीजिए कोई ड्रॉपलेट्स है, कोई लिक्विड है, कैसे वो अंदर आएगा, तो वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में अंदर आता है, राइट। इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनो का मतलब ही होता है कि सेल ड्रिंकिंग, पीना, पिनो मतलब सेल जो है वो पी रही है, सेल ड्रिंकिंग कर रही है। और फेगो का मतलब होता है सेल ईटिंग, सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस खाएंगे तो हम बोलेंगे खा रहे हैं, ओके। कोई लिक्विड है उसको बोलते हैं पी रहे हैं। तो सेल के साथ भी ऐसा ही है ना, सॉलिड मॉलिक्यूल है तो सेल इज ईटिंग, फेगोसाइटोसिस, एंड यदि लिक्विड है तो सेल इज पिनोसाइटोसिस, मतलब उसको पी रही है, राइट। देयर आर 2 डिफरेंस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के बाद में, एंडो का मतलब होता है सिंपल अंदर लाना, बट हम बात करेंगे अब एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। अब एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, साइटोसिस इज अ प्रोसेस। तो कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जा रहा है, ओके। तो बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे सिक्रीशंस होते हैं, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी यही काम करती हैं, चाहे हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर की, चाहे हम बात करें हार्मोन्स की, ओके, सभी सीक्रेट आउट हो रहे हैं, ओके। तो उसमें 2 तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस और दूसरा होता है रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे बिना किसी सिग्नल के रिक्वायरमेंट के जो मॉलिक्यूल है ये कंटिन्यूसली बाहर की तरफ निकलता रहता है, जबकि
यदि हम बात करें रेगुलेटेड की, तो रेगुलेटेड नाम से क्लियर है कि इस पर किसी का रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन होगा मतलब कोई इसको रेगुलेट कर रहा होगा। अब रेगुलेट यहाँ पे कौन कर रहा होगा इसको? सिग्नल मॉलिक्यूल। ओके, तो सिग्नल जो होता है इसको रेगुलेट करता है। ओके, तो मॉलिक्यूल जो है वो एक रेगुलेटेड फॉर्म में अंदर से बाहर की तरफ जाता है और रेगुलेशन कर रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाट कॉल्ड द रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। एग्जांपल जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, हॉर्मोन्स और कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके गाइज, so guys, it is all about the transport across the cell membrane, right? So thank you for watching this video and मिलते हैं next video में। thank you।